हेलो जी, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैंने आज बहुत दिन के बाद में ब्लॉग शुरू किया है। काफ़ी परेशान हो गए थे, लॉकडाउन की वजह से बंद थे यहाँ पे, एकदम डिप्रेशन में आ चुके थे हम सब। लेकिन आज क्या है, यहाँ गुजरात गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया, हम लोग जा सकते हैं। तो हमने पर्सनल अपनी गाड़ी हायर कर ली है और रात को 9 बजे के करीब निकलेंगे। तो अपनी कुटिया यहाँ से भी समेट ली है। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और एक टाइप से मतलब वो फीलिंग आती है जैसे भारत में होके भी ऐसी फीलिंग आती है कि फॉरेन कंट्री में चले गए हो बिना वीजा के। ऐसा कुछ महसूस हो रहा था, अपने घर नहीं जा पा रहे थे। और सबसे मेन बात, शिवांश और नहीं, सबसे मेन बात, जॉब छूट चुकी थी। आज मेरे चेहरे पे आपको खुशी दिख रही होगी, वो घर जाने की खुशी है। नहीं तो इतने दिन से दिख रहा होगा क्या हाल हो रहा है। गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी है यहाँ पे, कुछ भी सामान नहीं था, इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी। और ये देखो सब फैला पड़ा है, सब कुछ पैक करना है। अब अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा जाने का डिसाइड हुआ है, नहीं तो उससे पहले कुछ भी डिसाइड नहीं था। और आज रात को निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इशू हुआ है, क्या पता दोबारा से ये पास फिर से कैंसिल हो जाए। और ये लगे हुए हैं काम की तैयारी में। बाद में एक बार। लो जी, हो गई हमारी तैयारी घर जाने की, और सामान यहाँ रख लिया है। फिर से एक बार पैकिंग हो गई है, कुछ देना पड़ा सेम रुद्र के जैसे। शिवांश और बच्चे बहुत खुश है। आज कई दिन के बाद में हंसी आई है हम लोगों के चेहरे पे। बहुत दिन हो गए इस दिन का इंतज़ार करते हुए। ऐसे फंस गए थे कि स्पीचलेस, कोई वर्ड ही नहीं है। अभी बस थोड़ी बहुत देर में गाड़ी आ जाएगी। तकरीबन शाम के 8 सवा 8 का टाइम है, 7:15 हुए हैं अभी, और थोड़ी देर में हम लोग निकल लेंगे। भगवान ने चाहा और सब कुछ सही सलामत रहा तो सुबह 10 बजे हम हमारे होम टाउन होंगे, और वहाँ जाके क्वारंटाइन होना पड़ेगा। होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा या वैसे होना पड़ेगा, ये अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। वहाँ जाके रास्ते में पता चलेगा कि कैसे कुछ रहता है, कैसी हमारी स्क्रीनिंग वगैरह में क्या रिजल्ट आते हैं। तो अभी चलते हैं, फ़िलहाल थोड़ी देर में निकलेंगे। और अब कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के साथ रेगुलर व्लॉगिंग करने की, क्योंकि जो मेंटली जो डिप्रेशन थी वो सारी मेरी ख़त्म हो गई है आज घर जाने की न्यूज़ के साथ में। अब घर पहुँच कर तो सब डिप्रेशन ख़त्म, और सारी तैयारी कर ली है हमने। मास्क वगैरह, ये अपना मास्क है, ये इनका मास्क है, वैसे मास्क वो रखे हैं हमारे। और सैनिटाइज़र की बड़ी बोतल रख ली है। और ये वाला सामान यहाँ पर देना पड़ा हमें, यही खरीदा था, ये देना पड़ा। कुछ बर्तन थे जो मेरे बहुत पहले से साथ थे, जब मैंने स्टार्टिंग की थी मेरी सफ़र की, मेरी शादी के बाद में। ये बाहर गई थी मैं पहली बार चेन्नई, तो वहाँ जो बर्तन खरीदे थे वो मैंने हमेशा मेरे साथ रखे थे। मैंने कभी सेल नहीं किए, कभी किसी को दिए नहीं, चाहे मुझे कितना भी महंगा पड़ा हो, लेकिन मैंने बर्तन रखे। और महंगी चीज़ सस्ते में दे दी, लेकिन मैंने बर्तन नहीं दिए। आज मेरे को पहली बार छोड़ने पड़ रहे हैं, मजबूरी है, ऐसा ही है। तो और यहाँ पर ये सब भी ऐसे ही छोड़ना पड़ रहा है। पानी की जो है वो दोनों बोतल, ये दोनों, ये सब लेने वाले हैं, गाड़ी में रख लेंगे ऐसे ही, क्योंकि रास्ते में पानी वानी कुछ नहीं मिलने वाला है, पता है। तो ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद में मिलेंगे, और हो सकेगा तो रास्ते में भी कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग रात के 9:30 बजे के करीब निकले थे। गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि पहले ही वहाँ चेकिंग वगैरह चल रही थी ना, तो उसकी वजह से जो ड्राइवर थे ना वो घर तक पहुँचे, उनको 10-15 मिनट 20 मिनट के लगभग लेट हो गया था। और देखिए आप लोग, पैदल भी लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर जब जैसे सूरत से निकलते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर जाम लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो भी परमिशन लेटर होता है ना वो बनना था। तो पहले से बहुत सारी गाड़ियाँ निकल गई थी। 3 बजे के करीब यह अनाउंसमेंट हुआ था कि अपने राजस्थान में कोई भी जा सकता है, राजस्थान और एमपी के लिए सूरत से कोई भी जा सकता है। तो उस अनाउंसमेंट के साथ ही लोगों ने निकलना शुरू कर दिया था। और ये रात के यहाँ पर 11 बजे के करीब मैंने शूट किया है, तो 3-4 घंटे हम लोग जाम में फंसे हुए थे। आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां हैं, और ये सब लोग जो सूरत में फंसे हुए थे, अपने घर जाना चाहते थे, वो लोग हैं। और यहाँ पर
लोग बाइक से भी जा रहे थे, आपके सामने दिख रहा होगा, आपको कैप्चर किया है मैंने। बाइक से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, ऑटो रिक्शा से। सोचिए आप 1000 से ज़्यादा किलोमीटर हो जाएगा और वहाँ तक का सफ़र लोग पैदल भी, बाइक से भी, गाड़ियों से भी, हर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या था कि एक फॉर्म दिया जाता था, उस फॉर्म में सबकी डिटेल्स भरनी है और ड्राइवर की आरसी और लाइसेंस और जो बाकी पैसेंजर उनके आधार कार्ड, उनका सारा डिटेल जो है वो भरने के बाद में, वो फिल करने के बाद में फिर उसके ऊपर एक स्टैंप लगेगी और आपका परमिशन लेटर तैयार हो जाएगा। अभी अभी आपने देखा एक ऑटो में भी पब्लिक जा रही है। यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो वहाँ का लोकल हो और इधर उधर वहीं जा रहा हो। ये सब राजस्थान जाने वाले हैं, बड़ी गाड़ियों को, ट्रक वगैरह को छोड़कर, क्योंकि वो तो एसेंशियल जो सर्विस होती है उसके हैं। और जहाँ तक नज़र जाती थी सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, कम से कम 1 किलोमीटर लंबा जाम हो गई है। और मैंने इसीलिए, काफ़ी थक गए थे ना गाड़ी में बैठे बैठे, थोड़ा सा बाहर निकल के बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आधे घंटे के लिए बाहर रखा होगा, क्योंकि फिर हवा नहीं लग रही थी अंदर, एसी में भी दम घुट रहा था, काफ़ी देर से बैठे थे ना, इसलिए। फिर उसके बाद में यहाँ से परमिशन लेटर मिलने के बाद में ही हम करीब 1:30 बजे के करीब निकले होंगे यहाँ से। और यहाँ सुबह के 3 के समथिंग का टाइम हुआ होगा, 3 o'clock मॉर्निंग के हैं ये। और बच्चे इस टाइम सो चुके थे। गाड़ी छोटी है, हम लोगों को सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर हम लोग सो जाएंगे तो ड्राइवर के भी सोने का खतरा है, क्या पता ड्राइवर को झपकी लग जाए और सब कुछ वहीं काम तमाम हो जाए, ये सोच के हम लोग नहीं सोए। यहाँ मॉर्निंग के 5 बज गए हैं, हल्का हल्का जो दिन है वो निकलने लगा है। और अभी आएगी गुजरात और राजस्थान बॉर्डर की जो पहली रतनपुर पोस्ट है वो। तो यहाँ पर रतनपुर में सबकी स्क्रीनिंग का जो भी अरेंजमेंट था वो कर रखा था, यहाँ पर सबको रोका गया था। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। इसी को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पब्लिक रात को निकली होगी। इस टाइम पर हमारे सामने जो है ये वही है जो हम पहुँचे थे तब थे। इससे पहले बहुत सारे लोग निकल चुके हैं और इसके बाद में बहुत सारे लोग निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबको लाइन लगी थी और सबको सोशल डिस्टेंसिंग जो होती है ना उसका बहुत ही सख्ती से पालन करना था, लेकिन फिर भी पब्लिक जो है वो नहीं मान रही थी। बहुत सारे लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े थे, बातें कर रहे थे। लोगों को लग ही नहीं रहा था कि अभी कोरोना के कारण लाइन लगी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई राशन पानी लेने के लिए लाइन लगाई हो। और इतनी बढ़िया व्यवस्था होते हुए भी पब्लिक ने उसकी बैंड बजा रखी है। आप देखो इसमें कितना भयंकर तरीके से भीड़ कर रखी है। और यहाँ पर क्या था कि सबकी स्क्रीनिंग और सबकी डिटेल भर के और ये स्टैंप लगाई जा रही है ना, अभी ये स्टैंप होम क्वारंटाइन की स्टैंप लगी थी। लेकिन इतनी पब्लिक थी कि ये सब कुछ काम मुझे तो नहीं लग रहा था अच्छे से हुआ होगा, क्योंकि फटाफट एज ए फॉर्मेलिटी ही कर रहे थे वो लोग भी, क्योंकि इतनी भीड़ को संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग अपनी जो आगे की जर्नी है उस पर निकल पड़े हैं। और ये आ गया है अजमेर, जो है ना, अजमेर तो नहीं है, ये राजसमंद है। राजसमंद के पास का इलाका है। राजसमंद आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन राजस्थान में टाइल्स बनती है, जो मार्बल जो होता है ना, मार्बल पत्थर, वो राजसमंद में ही बनता है। ये जो भी पहाड़ है ये मार्बल पत्थर के पहाड़ है। इन्हीं पहाड़ों से काट करके मार्बल पत्थर बनाया जाता है। यहाँ पर बच्चे भी उठ चुके हैं और ब्रेकफास्ट नहीं किया है। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के लिए हम एक जगह हैं, जो ड्राइवर भैया हैं वो अपनी नमाज़ पढ़ेंगे और हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो उसके लिए वहाँ रुकेंगे थोड़ी देर के बाद में, कोई भी अच्छी जगह होगी वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी देर से गाड़ी चलाने के कारण सब लोग थक चुके हैं और ड्राइवर भैया तो कुछ ज़्यादा ही थक चुके हैं। तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर 10-15 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। और एकदम सूनापन हो रखा है, सारी जगह खाली है, तो ऐसा मतलब ही नहीं है कि कुछ कोरोना फैलने का खतरा है। जो रोड पे है पब्लिक वही है। और ये राजसमंद आपको दिख गया होगा, पहाड़ी के ऊपर मार्बल पत्थर से लिखा हुआ है। और वहाँ कहीं भी रुक रहे थे ना, कहीं भी देख रहे थे, ऐसे लग रहा था कि पूरा देश जो है मातम मना रहा है। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं भी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। एक बंदा, क्या बंदे की जात, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग राजसमंद से आगे थोड़ा सा एक ये होटल था, बंद पड़ा है, जो कि वहाँ रुक गए थे। और ऐसे श्योरिटी थी कि बंद पड़ा है तो यहाँ पर कोई नहीं आया होगा काफ़ी पिछले दिनों से। और एकदम देश देखो कैसा लग रहा है, जैसे विधवा हो गया हो, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे।
और इस चीज़ को देखकर एक तकलीफ़ भी हो रही थी, पता नहीं क्यों मातम सा दिख रहा था पूरी कंट्री में। जहाँ से निकले थे और जहाँ पहुँचे थे वहाँ तक से ऐसा ही माहौल था, कुछ नहीं दिख रहा था, बस चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें थी। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।